Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि कम्प्लीटली आपके माइंडसेट पर वर्क करेगी एंड विद इन 7 डेज़ यू विल नोटिस द चेंज। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो ईमेल पर और इंस्टा पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों की आईडीज़ आपके साथ मेंशन की गई हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट हमें क्या करना होता है, हमें अपने पैटर्न को चेंज करना होता है, या फिर ये कहें कि हमारी जो पुरानी सोच है उसे तोड़ना होता है, ठीक है, और नई सोच को इंड्यूस करना होता है। 7 डेज़ अगर आप मेरे कहे के मुताबिक अगर आप अपनी माइंडसेट में ऐसा चेंज लेकर आते हो तो डेफ़िनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी आपके साथ आपके तरफ आने लग जाएंगे। बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन का मतलब ही ये होता है कि हम किसी चीज़ को पाने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें अपने सेल्फ टॉक को ब्रेक करना है जो हम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं एंशियस हूँ, मैं विक्टिम हूँ। एक अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करना कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, इस रियलिटी में मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और फेस कर रहा हूँ, बहुत सारा लाइक मेरे पार्टनर में वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए, मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अपीयरेंस, मनी, पार्टनर को लेकर एसपी एंड एनीथिंग जो आप चाहते हो अपनी डिज़ायर्स और मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आप क्या सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से, इट मैटर्स अ लॉट। आपने सुना होगा कि लोगों को कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ मेडिटेशन के दौरान उन्हें कहा जाता है कि एक जगह पर बैठो और एटलीस्ट 20 मिनट्स तक कुछ दिमाग में मत लेकर आओ। बिकॉज़ अगर आप कुछ दिमाग में नहीं लेकर आओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचोगे। एटलीस्ट अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो तो आप नेगेटिव भी नहीं सोचोगे, जो कि आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ख़राब करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हो तो 2 घंटों तक आप मेडिटेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है एंड बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर सकते रोज़। बिकॉज़ बहुत सारे लोग उनका ध्यान नहीं लगता है मेडिटेशन में, एंड बहुत सारे लोगों को वो बोरिंग चीज़ लगती है, टाइम वेस्टिंग लगती है, एंड उन्हें लगता है कि मैं बैठा क्यों हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आज हम सबसे छुटकारा पाएंगे एंड विद अ न्यू माइंडसेट आप अगले 7 दिन को, अपने 7 दिनों की शुरुआत करोगे, ऐसे उन्हें जियोगे जिससे आपका 8वां दिन बहुत ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आपको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, और मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमें एक बात क्लियर की जाती है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। अगर आपके दिमाग में 10% भी ये चीज़ है कि आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी को, आपकी लाइफ को, आपकी सर्कमस्टेंसेस को, आपके एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर है कि आपका फ्यूचर आपके थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होगा। बिकॉज़ आप ये चीज़ मान चुके हो कि आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, आपके फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। जैसा आप सोचते जाओगे, जैसा आप फील करते जाओगे, जो आपकी ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर, आपके हैबिट्स बनते जाएंगे, वो आपके फ्यूचर को डिनोट करेंगे। वैसे सर्कमस्टेंसेस आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो ऑफ कोर्स आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे। बिकॉज़ जैसे हम थॉट्स रखते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसी हमारी चॉइसेस बनती जाती हैं, ठीक है। और जैसे हमारी चॉइसेस, हम उन चीज़ों को चूज़ करते जाते हैं एंड हमारा बिहेवियर वैसे इन्फ्लुएंस होता है। ऑफ कोर्स हमारे बिहेवियर से हमारे इमोशंस इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड उसी तरह की स्टेट हम एम्बॉडी कर लेते हैं, एंड जैसी स्टेट हम एम्बॉडी कर लेते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, एंड पर्सनैलिटी हमारी रियलिटी को चेंज कर देती है। बिकॉज़ जैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी वैसे हम होंगे, ठीक है। हमारे बिहेवियर ऑटोमेटिकली, इमोशंस, हैबिट्स, थॉट्स उस चीज़ से कनेक्टेड होगा, एंड दैट्स वाई हम उन्हीं चीज़ों को एज अ लूप में या फिर एक साइकिल में उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सपीरियंस करते जाएंगे जो हम अभी सोच रहे हैं, जिस तरह से हम बन चुके हैं, जैसे हमारा बिहेवियर वगैरह बन चुका है।
तो अभी हमारा काम है हमारे थॉट्स को चेंज करना। थॉट्स इन द सेंस कि न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस होते हैं हमारे ब्रेन्स में, वो एक मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। एंड जैसी मेमोरी हमारी बनती है, जो मैसेजेस वहाँ पर भेजे जाते हैं, वैसी हमारी लाइफ और हमारी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है। आपकी मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ आपकी डिज़ायर्स पूरी इसीलिए नहीं होती, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है बिकॉज़ जो आप बनना चाहते हो आप वहाँ से नहीं सोचते हो। आप जो बनना चाहते हो, सपोज़ कि आपको एक ऑफ़िसर बनना है, एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एनीथिंग, ठीक है। चाहे आपको अपीयरेंस चेंज करना है, चाहे आपको एसपी अट्रैक्ट करना है, तब आपका जो वाइब्रेशन होगा कह सकते हो, या फिर तब आपकी जो स्टेट होगी, जो आपकी एम्बॉडीमेंट होगी, आपका थिंकिंग लेवल होगा, आपकी सोच होगी, आपके इमोशंस होंगे, तब जैसे होंगे अभी वो नहीं है। इट मीन्स कि इसीलिए हम अलाइनमेंट में नहीं रह पाते। हमारी बॉडी हमारे माइंड से, हमारी ड्रीम्स से अलाइनमेंट में नहीं होती है, इस वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। बिकॉज़ वहाँ पर सर्टेनिटी लेवल तो 0% है, ठीक है। सर्टेनिटी तो है ही नहीं, कन्विक्शन तो है ही नहीं कि हाँ ये चीज़ है, एंड ना ही वहाँ पर बिलीव है। तो वहाँ पर हम लटकते रह जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। इस तरह की जो विक्टिम मेंटालिटी है उसे हम इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ओल्ड पैटर्न्स वहीं पर साइकिल में, लूप में बने रहते हैं। एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप खुद को हंसता हुआ देखना चाहते हो तो जब तक आप नहीं हंसोगे आप खुद को मिरर में हंसता हुआ नहीं देख सकते हो। इन द सेम वे, अगर आप एसपी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो तब जो आपकी सोच होगी कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, ठीक है, बट अगर अभी आप वो चीज़ सेम फील नहीं करते हो, सेम सोच अभी आपकी नहीं है, इट मीन्स कि अभी तक आपने उस स्टेट को एम्बॉडी नहीं किया है एंड आप अलाइनमेंट में नहीं हो अपनी डिज़ायर की। अब इसे कैसे करना है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे पूरा सुनें। अभी तक हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ नॉर्मलाइज़ की है कि हाँ सैडनेस इज़ नॉर्मल, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, ये चीज़ें हमने ऐसा कहा कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये तो होता है। अगर कोई एग्ज़ाम है सपोज़, ठीक है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो स्टूडेंट को या फिर जिसने भी एग्ज़ाम देना है उस पर प्रेशर डाला जाता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है बिकॉज़ वो टफ़ होगा, अगर तुम नहीं क्लियर कर पाए तो तुम फेल हो जाएगे, तुम्हारी इतनी साल की मेहनत बेकार चली जाएगी, तुम्हारे इतने साल वेस्ट हो जाएंगे जो भी चीज़ तुमने की है, ठीक है। अगर बिज़नेस है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ फ़ील करवाई जाती है कि लॉस होगा, अगर लॉस हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारी लाइफ के शुरुआत से हमें ये बताया गया है कि स्ट्रेस नॉर्मल है, दुखी होना नॉर्मल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉर्मल है, बर्डन नॉर्मल है, कॉम्प्रोमाइज़ेस नॉर्मल है। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हमें कहा गया है कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये तो होता है, ये तो सबके साथ ही होता है, तो आपके साथ भी आगे होगा। आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा, आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको इनसे डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये होता रहेगा। इस तरह की थॉट्स मेंटालिटी हम में भर दी गई है, जिसकी वजह से हम वो सेम एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं एंड जिसकी वजह से हमें सेम चीज़ फील होती है। सो नाउ ये सारे ओल्ड पैटर्न्स हैं। इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट आवर डिज़ायर्स, ऑफ कोर्स जो हमारी डिज़ायर है वो हमें ना तो स्ट्रेस देगी, ना हमें सैड करेगी, ना हमें एक बर्डन फील करवाएगी, बिकॉज़ जो हम चाहते हैं, जो हमारी चाहत है, ऑफ कोर्स वो हमें खुशी देगी, वो हमें सिक्योरिटी देगी, वो हमें कामनेस देगी। आपको पता है कि आपको जो चाहिए वो आपको कैसा फील करवाएगा, राइट। तो वो चीज़ डिज़ायर, वो आपकी डिज़ायर तब मैनिफेस्ट होगी जब आपके ये पैटर्न्स ऑटोमेटिकली या फिर कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे अपने ऑपोजिट साइड पर। जैसे कि हमने दूसरी ये नेगेटिव टॉक्स को, नेगेटिव थॉट्स को नॉर्मलाइज़ किया है, इसकी जगह पर हमें नॉर्मलाइज़ करना है कि खुशी नॉर्मल है, एक्साइटमेंट नॉर्मल है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास पैसा, ये तो नॉर्मल है, मेरे पास तो हमेशा से ही पैसा था। अगर आप हमेशा से गरीब रहे हो, इट मीन्स ये नहीं कि आपका फ्यूचर भी वैसे ही रहने वाला है, अनटिल यू चेंज योर मेंटालिटी और सेल्फ टॉक और योर माइंडसेट। ऑब्ज़र्व करो कि आप क्या सोच रहे हो। जिस तरह के प्रोग्राम्स आप अपने माइंड में डालते जाओगे वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग बनती जाएगी एंड वैसे आपकी बॉडी एंड आपके एक्सपीरियंसेस आपके सामने आने लग जाएंगे। अपने आप से कहना स्टार्ट करो, एक
प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो जो कि आपके माइंड को रीप्रोग्राम करेगा इन अ न्यू पैटर्न और डिज़ायर्ड स्टेट कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, मेरे पास तो ये कार है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, ठीक है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी आर ग्लास बॉडी है, मैं फेयर स्किन टोन हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ हमेशा, मेरी लाइफ तो ब्लेसिंग से भरी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इन लॉज एंड मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स इतना ज़्यादा मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं, मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, मैं क्वीन एंड किंग की तरह रहता हूँ। एंड देखो इस सेल्फ टॉक से कितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, कैसा आप फील करने लग जाओगे एंड तभी इंस्टेंट होगा ये सब। इंस्टेंट आप शिफ्ट फील करना स्टार्ट कर दोगे अपने माइंडसेट में, अपने इमोशंस में, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, ठीक है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को एक साथ देखती हो कि यार मैं कितना ज़रा अच्छा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा पार्टनर ये है, मेरे फाइनेंसेस ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे इन लॉज ऐसे हैं, मेरे पास ये कार है, मटेरियल चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, मेरी सोसाइटी में स्टेटस है, अप्रिशिएशन है, मुझे बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाता है, मुझे सक्सेस मिल जाती है। कितने ज़्यादा जल्दी एंड इंस्टेंट वे में आपकी विक्टिम मेंटालिटी से आपका एक सक्सेसफुल माइंडसेट शिफ्ट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट थाट्स, आर मेमोरी। हमारी मेमोरी में जो भी थाट्स जाते जाएंगे वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर एब्जॉर्ब होते जाएंगे एंड जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो हमारी हैबिट को फॉर्म करती है एंड जैसे हमारी हैबिट्स होंगी, जैसा हम रोज़ रोज़ जो चीज़ें करते जाएंगे, इट मीन्स कि इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बेस पर अगर आप सेल्फ टॉक ऐसे करते जाओगे, फॉर्मेशंस करते जाओगे, रिपीटिशन करते जाओगे, तो वो आपका बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा एंड बिहेवियर ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस को एंड आपके इन्वायरमेंट को, आपकी 3D को, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा एंड जो कि आपका फ्यूचर बनता है, जिससे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट सस्टेन करना है अपने स्टेट ऑफ माइंड को और अलाइनमेंट में रखना है। बस मेक श्योर करना है कि आप अपने ओल्ड पैटर्न को ना दोहराएं, अपनी न्यू रियलिटी में रहें एंड डजेंट मैटर कि 3D में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में वही होना चाहिए जो आप चाहते हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पर हमें पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो अपने आप को लकी मानते हैं, ब्लेस्ड मानते हैं, जो अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कंपैरेटिव टू दोज़ जो ऐसा फील करते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मैं हार जाता हूँ, तो ये क्यों नहीं होता, ये मेरे साथ ही क्यों होता है एंड एक्सेट्रा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको एक भी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो मैं आपसे कहूँगी जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आप अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रही हूँ, जो कोचेस बोलते हैं वो करो प्लीज़। 1000 लोगों को रिज़ल्ट मिला है, मिलियंस लोगों ने ट्राई किया है, बिलियंस को भी सक्सेस मिली है इस चीज़ से। अगर आपको अभी तक नहीं मिली, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करो अपनी लाइफ में कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अगर मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई है कि क्या मैं ये बन सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या, अगर जब ऐसा हो जाएगा तो मेरी लाइफ यार कितनी सेट हो जाएगी, तो कितनी ज़्यादा खुशियाँ हो जाएंगी हर जगह पर। हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो जो भी हम सोचते हैं वो पॉसिबल है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल। अगर उसका अभी आपके पास प्रूफ नहीं है वो अलग बात है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ जस्ट ये मुझे दिख नहीं रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं, ठीक है, ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये जस्ट अभी नहीं दिख रही है मुझे, अभी मुझे दिख नहीं रही है कि ये कहाँ पर है, मुझे प्रूफ नहीं मिल रहा है, बट आई एम श्योर, मुझे पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड ये चीज़ मेरे पास आएगी, या फिर ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है एंड उस स्टेट में अलाइनमेंट में रहो कि ये तो हो चुका है। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी जो कि ओल्ड पैटर्न में पहले से ही घिरी हुई है, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाती है एंड उसके बाद आप एक्सक्यूज़ेस बनाने लग जाते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, नहीं होगा, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये हो जाएगा। ये चीज़ें एक्सक्यूज़ेस बनने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप फिर से आप दूसरी ओल्ड स्टेट में जंप कर जाते हो।
कि यार नहीं हो रहा, रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर से आप सैड रहने लग जाते हो, गिल्टी फील करने लग जाते हो। एंड ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को देता है, या फिर कहें कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को देती है, बिकॉज़ वैसे वो इन्फ्लुएंस्ड है पहले से ही, ठीक है, उसे वैसा बना दिया गया है। अब देखो 5 + 5 10 होते हैं, ठीक है, बट 7 + 3 भी 10 होते हैं, बट 8 + 2 भी 10 होते हैं, बट 6 + 4 भी 10 होते हैं, ठीक है। सो 2 + 8 भी 10 होता है। सो इट डज़न्ट मैटर कि आप कैसे कर रहे हो, टेक्निक मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर किसी ने वाटर एफर्मेशन से सक्सेस उसको मिल चुकी है, किसी ने होपोनो किया है, किसी ने रोबोटिकली एफर्मेशन किया है, फोकस्ड अफर्मिंग किया है, उसको रिजल्ट मिल चुका है, इट डज़न्ट मैटर कि आपको भी सेम वे में ही करना है वो चीज़। आप अपने तरीके से करो, बट यहाँ पर रिज़ल्ट सेम ही होगा। मैटर ये करता है कि आपको जस्ट अपनी स्टेट को एम्बॉडी करना है, एंड उससे उसमें अलाइनमेंट में रहना है। अपनी स्टेट के साथ बस लॉयल रहो कि हाँ वो है तो बस वो है, और किसी भी चीज़ की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। अगर ये मेरे साथ हुआ है, मैंने रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट किया है, सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, मनी मैनिफेस्ट किया है, सेल्फ लव मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ ही मैनिफेस्ट किया है, तो आप भी कर सकते हो। हम सबके पास सेम पावर्स हैं, सेम माइंडसेट है, सेम सर्कमस्टेंसेस हैं। जब आपका माइंड ये डिफ़ाइन नहीं कर पाता है कि क्या ये चीज़ रियल में हो रही है या फिर ये इमेजिन है, आप खुद उसमें डिफरेंशिएट करना बंद कर देते हो, ठीक है। उसे अपने आप से अलग समझना बंद कर देते हो, सेपरेशन करनी बंद कर देते हो। तब होता है जब मैजिक स्टार्ट होता है, तब हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। हमें अपने आप में और अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में जो सेपरेशन है उसे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक अलग चीज़ है, वो हम ही हैं, ठीक है, वो हमारा ही एक पार्ट है। जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है और पेशेंस की कमी ख़त्म हो जाती है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, तब आते हैं हम अलाइनमेंट में। जब हम अपने आप को सेपरेट फील करना बंद कर देते हैं, तब हम अलाइनमेंट में आते हैं, और उसके साथ जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करती हैं, परसिस्ट करते हैं, तब होती है क्रिएशन। तब हम क्वांटम जंप करते हैं उस स्टेट में जो हमारी डिज़ायर्ड स्टेट है, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, अगर आप 7 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हो, आई एम श्योर कि आपको 8वें दिन बहुत ज़्यादा शिफ्ट महसूस होगी। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जिसने भी इसको 7 दिन फॉलो कर लिया, वो कभी भी इस माइंडसेट से अलग नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर, ताकि दूसरे लोगों को भी, आपके फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को भी हेल्प हो।